साहब, जैसे कि मार्का हक के मौके पर शफाफ वेलफेयर ट्रस्ट ने कौमी खिदमत के लिए क्या किरदार अदा किया? देखिए, शफ़ाफ़ वेलफ़ेयर ट्रस्ट एक फ़लाही इदारा है और शफ़ाफ़ वेलफ़ेयर ट्रस्ट का मकसद जो है लोगों के काम आना है। अब ज़ाहिर सी बात है, शहर कराची ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर मार्का हक जैसा सेलिब्रेशन एक आम बच्चा भी कर रहा है, तो फिर तो हम एक फ़लाही इदारा है, पाकिस्तान के अंदर एक हैसियत रखते हैं, कराची में एक हैसियत रखते हैं। तो हमने जो है वो रैली का इनेकाद भी किया, हमने जो है डिफरेंट इवेंट्स में जो है वो ज्वाइन भी हुए। मार्का हक का जो इवेंट है, इसको मैं इवेंट नहीं कहूँगा, एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी, जिसको हमने बहुत भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया। शफ़ाफ़ वेलफेयर ट्रस्ट सिर्फ ये मार्का हक नहीं, इससे पहले भी जो भी हमारे इवेंट्स आए, 14 अगस्त हो गई, 23 मार्च हो गया, 6 सितंबर हो गया, हमारे इदारों से मुंसलिक जितने भी जो है वो खुशी के दिन है, वो भरपूर तरीके से बनाते हैं हम। जब भाई आपसे एक और सवाल है, आज के हालात में नौजवान नस्ल को यकजहती का क्या पैगाम देना चाहिए? अच्छा देखिए, सबसे अहम बात और मसले मसाइल जो खड़े होते हैं ना आकर, वो ये कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, इसको जेंट्स कहा जाता है। ये जेंट्स बेसिकली इनको पता ही नहीं है, मतलब अगर मैं लिटरली बताऊं, उनको नहीं पता कि आया के जंग में क्या हुआ था, पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ था। अगर उनको पता चल जाए कि जिस तरीके से ट्रेन पाकिस्तान में आके रुकी थी, वहाँ पर खून की नदियाँ बह रही थी, लोग कटे हुए थे, मरे हुए थे, शहीद हुए थे, अपने प्यारों को भूल गए थे, अपना आबाओ अजदाद, माल जायदाद सब भूल कर, सब ख़त्म कर पाकिस्तान में आए थे, और कुछ भी नहीं पता आजकल की जनरेशन को, जेंट्स जिसे कहा जाता है। बस मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग इस पाकिस्तान में, जिस पाकिस्तान में रह रहे हो, इस पाकिस्तान की कदर करो, क्योंकि आने वाले वक्तों में आप ही लोगों ने जो है इस पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी है। हम सब ने मिलकर अपने इदारों की रिस्पेक्ट करनी है, और ख़ासकर स्कूल के अंदर कोई ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके अंदर हमारे पाक आर्मी के हवाले से गुफ्तगू मौजूद हो, पाक आर्मी की जो है इतिहास पढ़ाई जाए। ये बहुत अहम मिशन है, क्योंकि देखो दूसरे जो हमारे दुश्मनाने ममालिक हैं, वो सबसे पहले यही सिखाते हैं कि फलाना दुश्मन आपका मुल्क जो है वो दुश्मन है, आपका फलाना मुल्क आपका दुश्मन है। तो हम अपने किताबों में ये क्यों नहीं पढ़ा सकते कि पाकिस्तान की जो पाक आर्मी है वो किस तरीके से पाकिस्तान को जो है वो उन तमाम शर पसंद लोगों से बचाकर आपको महफूज रख रही है। क्योंकि अगर आप सो रहे हैं तो बॉर्डर्स पे वो जाग रहे हैं। ये जेन जी को नहीं पता, आने वाली जनरेशन को नहीं पता, ये आपने हमने सबने मिलकर बताना है। भाई आखिरी सवाल है, शफाफ वेलफेयर ट्रस्ट मुस्तकबिल में फलाई कामों को मजीद आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, शफ़ाफ ट्रस्ट, मैं वही बात करूँगा। देखिए, मैं अपने पहले गिरेबान में झाँकूँगा ना, गिरेबान में झाँकने पे मैं ये बताऊँगा कि जनाब हम बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड काम कर रहे हैं, हम क्वालिटी को मद्देनज़र रख रहे हैं, क्वांटिटी पे अभी नहीं जा रहे। और शफ़ाफ ट्रस्ट आने वाले वक्तों में सबसे पहले तो ये जो है ना चैप्टर क्लोज करना चाह रही है कि अगर ये ट्रस्ट है तो लोगों के लिए जो है ये फलाई के काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन लोगों को जो भिखारी बनाया जा रहा है, लोगों को जो हडहराम बनाया जा रहा है, शफ़ाफ ट्रस्ट आने वाले वक्तों में ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी इंशाल्लाह, और ऐसा कर रही है, जिसके अंदर लोगों को खुद मुख्तार बनाया जाए, ना कि लोगों को भिखारी बनाया जाए। हमारा मकसद शुरू से आखिर तक सिर्फ ये ही मकसद होगा कि हम मछली पकड़ना सिखाएं, तालाब में जाकर घुसाकर। क्यों? हम उनको प्लेट में बारबेक्यू कर कर जो है वो मछलियाँ पेश नहीं कर सकते। हम बस ये मैसेज देना चाहेंगे आने वाली जनरेशन को, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह आपको मद्देनजर ज़रूर नजर आएंगे इंशाअल्लाह। जब भाई एक और आखिरी सवाल है, आप इस वक्त कहाँ पाए जा रहे हैं? मौसम कैसा है वहाँ? मैं इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद हूँ इस वक्त, और यहाँ का मौसम आउटस्टैंडिंग है। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि कराची के अंदर बहुत धूप पड़ रही है।